हो गया। मुखिया का इलेक्शन का अटकलें काफ़ी लग रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिले भी हो सकता है 2 से 3 महीने का। तो कब तक होने के चांसेस है? और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे मुखिया की बात है, अभी बिंदवारा में जो पीसीसी का निर्माण कराया गया है वो वहाँ बिंदवारा में किया गया है, वो मुखिया योजना के तहत किया गया है। और उसको 4 इंची मोटाई ढालना चाहिए। जो 2 इंची मोटाई ढाला गया है वो बिल्कुल जनता के साथ धोखा किया गया है। और उसकी भी जांच हम कराएंगे। और हमको लगता है कि अब 15 हमारी उम्मीद है, हम ही नहीं कहते हैं कि हम पूरा तरह से सच बोल रहा हूँ, हमारी उम्मीद है कि हो सकता है कि 15 तारीख के जब हमारा राज्य अलग हुआ था उस अवसर पर 15 नवंबर के अवसर पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब घोषणा भी कर सकते हैं। ये मेरा उम्मीद है। के अवसर पर कल परसों के बाद में लगता है कि खरना वगैरह होगा ना मंगलवार को, मंगलवार के 30 अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? महिला बोले। राज्य के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री। ये जितना नेता लोग हैं ना सब अपना पेट पोलता है। भाई हमारा मुख्यमंत्री है, हमारी दीदी लोग का जानना चाहिए कि नहीं? तो जान रही है। तो जानवाना काम किनका? हेमंत सोरेन जी सर। और विधायक ये नहीं बताए हो? हाँ सभी जानते हैं। नेता से पूछ रहे हैं ना, अगर सब कुछ सभी बता देंगे। लाज लगता है ना। अब हमें एखन के नाम ले लीजिए से कोई सावित्री है तो कोई देवंती है, कोई उषा है, गीता है, पुष्पा है, सब ले रहे हैं कि नहीं? नहीं सब कहो कि हमारा विधायक अकेला यादव है कि नहीं? बताओ। हाँ सर है। लगता है खाए नहीं हो तुम। खेत से धान का नहीं तो मजदूर किसान के बेटी बहू है तो क्या करते हैं? यहाँ कलम से हम इनके माई बहन सब खेत में काम करके हैं। तो आज मैं छठ के अवसर पर तमाम माता बहनों को मैं अभिनंदन करने आया हूँ और स्वागत करने आया हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोग छठ पर्व का त्योहार करिए, सूर्य भगवान का नमस्कार करिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए किसी प्रकार से हम लोग को खुशहाली हर घर में आता रहे। यही कामना हम करने आए हैं। आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं। तालियों के साथ इन महिलाओं को आज ये रोड की क्या स्थिति है? बहुत खराब है। बोलिए। खराब है ना? जब 2010 में हम विधायक बने थे तब बना था कि नहीं? हाँ बना था। तो कहाँ बोलता है सब? अब वो तो यार नहीं बना था जी। कहाँ पूछते हैं वही? भाई हमने 2010 में बनाए तो हमने सड़क बना दिया और 2014 में आपने चुनाव हमको हरा दिया तो सड़क का स्थिति बदतर हो गया। खराब है कि नहीं? खराब तो है ये। और मैंने 10 दिन पूर्व दिल्ली गया था। हमने झापा मोड़ से लेकर के अमरौल तक हमने ग्रामीण विकास मंत्री के पास आवेदन दे चुका हूँ। एक नहीं 30 रोड को दिया हूँ। ये 30 रोड को हमने दिया है और हमने हम लोग का सांसद को भी हमने दिया है कि खाली वोट लेने के लिए नहीं काम करो, जनता को सेवा करने के लिए काम करो। इसलिए मैंने लिख के दिया हूँ और निश्चित तौर पे है फिर हम दिल्ली जाने वाले हैं और मंत्री के जगह कहेंगे हमारा 30 रोड को आप मंजूरी करवा दें जिससे बड़ी विधानसभा के जनता को सुविधा मिल सके। यह नहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो लगता है कि नहीं? और ये लगता है कि नहीं? बिल्कुल अभी सुजील लगाए है कि नहीं लगाए हैं? तो एक बात बताओ, हम काम करें तो मजदूरी नहीं मिलेगा का? ऐसे नहीं दीजिएगा ना। तो आने वाला मुखिया के चुनाव में जिस प्रकार से लूट खसोट, जिस प्रकार से 4 इंची ढलाई होना चाहिए और होता है 2 इंची, तो खराब हो। मतलब है कि पीसीसी आइए बैठिए नेताजी, लेट आए फैन लगवा दे का? हाँ एकदम बिल्कुल। अभी दूसरे के फैन तुरंत लगे थे। भारत सरकार मेरा कहना है कि आपके गांव में बिदवारा में मैंने जाके लोगों ने बताया कि जो पीसीसी रोड बन रहा है वो 2 इंच बन रहा है और उसको बनना चाहिए 4 इंची।
इस प्रकार से मुखिया के द्वारा लूट मचाया जा रहा है, ये आपको जानकारी देने आया हूँ, ये कहने आया हूँ। हमारा जब पीसीसी बनता है और लगता है झापा के तमाम गली जब विधायक बने थे तो आपका खुबलाल साहब के द्वारा सब गली को मैंने पीसीसी बनवाया। बना है कि नहीं बताओ? सब बना है कि नहीं? कोई गली तो नहीं बचा, कुछ बाकी सबरी बन जाएगा। अब कुछ बाकी है तो बनाने के लिए हम आइए है वोट वाले। तो सब बना देंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हम लोग के द्वारा धोती साड़ी फ्री में 10 रुपया धोती है, 10 रुपया लुंगी का है। एक जो पान खाता है तो 10 रुपये से कम नहीं बिकता होगा, नहीं ना हो? अखनिया खा के 10 रुपया तो फेंक दे, सबके दे फेंके दे है। तो आप लोग को हम 10 रुपया में साड़ी या 10 रुपया धोती है जो सरकार के खजाना में जाएगा और सभी को यहाँ पीएच को भी मिलेगा, अंत्योदय को मिलेगा। और जो ग्रीन कार्ड बनाए हैं जो हम अभी बनिए रहा है, जिसके कारण सरकार ने कहा है ग्रीन कार्ड को बाद में हम धोती साड़ी देने का काम करेंगे। अभी अंत्योदय कार्ड के अब पीएच कार्ड को आप देने का काम करें, ये हमने व्यवस्था कराई है आप लोग को। तो आपसे आग्रह है, हम सड़क बनावे, हम ट्रांसफार्मर लावे, हम आपके गली को पक्काकरण कराएं और तो मेरे कहने पर वोट देगा ना मुखिया के देवा। कहीं हाथ उठा तो कहीं देखिए कितना उठा है, मेरे कहाँ उठा? अरे हमरा कहने पर दीजिएगा। ये आवाज का हमारा बेईमानी लगा हुआ। नहीं बेईमानी है हो रही जी ना है तनी मनी क्या सही जगह। चलिए चलिए और बार बोलते और कर्मी देवी कर्मी दीदी ले शारदा देवी उर्मिला देवी उर्मिला दीदी यही रहा ना। सूरज कुमार दांगी इधर देखिए सामने हो गया। चलिए पहले तो आज जो कार्यक्रम हुआ धोती साड़ी बांटे, आपने क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो ये सरकार के बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और हम लोग तमाम विधायकों के आग्रह पर हम लोगों ने कहा कि कोरोना काल में काफ़ी हमारे गांव के लोग पिछड़ गए हैं, उनकी हालत काफ़ी खराब हो गया है और छठ के त्यौहार पर हम चाहते हैं कि उनको धोती और साड़ी को देने का काम करें। तो हम लोगों को कहने पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने धोती साड़ी और साड़ी और लुंगी की व्यवस्था कराई है। एक कार्डधारी को हम लोग सब देंगे और धोती साड़ी का 10-10 रुपया लगेगा। इसी के अंतर्गत आज परी आजीविका महिला मंडल के अंतर्गत झापा में हम आए हैं और तमाम सैकड़ों लोग को हमने यहाँ साड़ी और धोती वितरण किया हूँ। और जो भी बचेंगे सो यहाँ के जो संचालक हैं, महिला मंडल के जो अध्यक्ष हैं, वो बांटने का काम करेंगे। इसी तहत हमारा आज कार्यक्रम लगभग 20 दुकान को मुझे जाना है, इसलिए समय को कम बर्बाद करते हुए सभी लोगों को हमने छठ वर्ष के अवसर पर हमने शुभकामनाएं दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान बढ़ाने के लिए इन लोगों को आग्रह मैंने किया है। ज़्यादा समय नहीं, आपके पास ज़्यादा समय लेना भी नहीं चाहूँगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन से और है। जिस तरह से आपने रोड की बात की, रोड की हालत काफ़ी ख़राब है इन विलेजेस साइड, तो उस पर आपने दिल्ली में बात भी की। ये कब तक अमल होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? कब तक बनने के चांसेस? बात का है यहाँ के जनता को जब मैं 2010 में बना विधायक तो उस समय भी रोड की स्थिति बदतर थी, तो मैंने रोड को मैंने सुदृढ़ीकरण कराने का काम किया। 2014 में हम चुनाव हार जाने के कारण से किसी विधायक को कोई चिंता नहीं है, कारण है कि उनको आना जाना यहाँ से कोई मतलब नहीं है, उनके कुछ दलाल लोग हैं। और हमको तो हमेशा शादी है, ब्याह है, मरनी है, हर जगह मैं आता हूँ और हमको तकलीफ खुद होता है कि मेरी गाड़ी गड्ढे में गिरती है और खराब होता है। तो अपना जब दर्द होता है तो चिंता होती है जनता के बारे में। इसके अलावा फाइनली जिस तरह से आपने मुखिया के बारे में बातें की, मुखिया काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या एम है कि मुखिया कौन बन सकता है? इस झापा पंचायत की बात करें, आप किसे सपोर्ट करें? क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी निर्णायक होता है। इन झापा पंचायत की बात करें तो दूसरी चीज़ ये है कि आलमगीर आलम से काफ़ी बातें होती रहती है आपकी,
और मुखिया का इलेक्शन का अटकलें काफ़ी लग रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिले भी हो सकता है 2 से 3 महीने का। तो कब तक होने के चांसेस है? और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे मुखिया की बात है, अभी बिंदवारा में जो पीसीसी का निर्माण कराया गया है वो वहाँ बिंदवारा में किया गया है, वो मुखिया योजना के तहत किया गया है। अब उसको 4 इंची मोटाई ढालना चाहिए। जो 2 इंची मोटाई ढाला गया है वो बिल्कुल जनता के साथ धोखा किया गया है। अब उसकी भी जांच हम कराएंगे और हमको लगता है कि अब 15 हमारी उम्मीद है, हम ही नहीं कहते हैं कि हम पूरा तरह से सच बोल रहा हूँ, हमारी उम्मीद है कि हो सकता है कि 15 तारीख के जब हमारा राज्य अलग हुआ था उस अवसर पर 15 नवंबर के अवसर पर हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब घोषणा भी कर सकते हैं। ये मेरा उम्मीद है।